अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आपको माविश चैनल में खुशामदीद। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम आपको बताएंगे चीज़ी क्रीमी और यमी पास्ता कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने बीफ का कीमा भी यूज़ किया है। और ये एक नए स्टाइल से, एक नए तरह के है जो बाहर से आपको बहुत महंगा मिलता है। आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत यमी मज़े का। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अब हम इसमें देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन डालेंगे, वो भी कुटा हुआ। इस लहसुन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का फुल्का। जब ये फ्राई हो जाए तब फ़ौरन इसके बाद इसमें कीमा डाल देना है। कीमे को थोड़ी देर फ्राई करें, उसे अच्छी तरह पका लें। लहसुन को ज़्यादा ओवर नहीं करना। तो अब हम इसमें कुटी हुई 1 चम्मच हरी मिर्च डालेंगे। फिर हम इसमें इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये कीमा थोड़ा सा गल जाए। कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ पानी डालेंगे थोड़ा सा ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। अब हरी मिर्च डालने के बाद, जब हमारे पास पानी डालने के बाद हमारा कीमा गल जाएगा, यानी कि थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, तब हम उसमें टमाटर डालेंगे। जब पानी अच्छी तरह सूख जाए तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। आप टमाटर अपनी मर्जी से 3 या 4 डाल सकते हैं। हम टमाटर हम पहले इसीलिए नहीं डालते क्योंकि जो कीमा हमारे पास है वो गलता नहीं है। कीमा इसमें थोड़ा बहुत कीमा जब हमने गल गया, जब हमारा लहसुन, हमारी हरी मिर्च गल गई, तब हमने इसमें टमाटर डाला। अब हमारे पास यहाँ पे नमक है, लाल मिर्च है, सिरका है, सोया सॉस है, चिली सॉस है और हमारे पास दड़ा मिर्च है। नमक, लाल मिर्च और दड़ा मिर्च आप जितनी जितनी खाते हैं, यानी कि हस्बे जायका आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, हमारा कीमा रेडी हो जाएगा। अब हम अपनी वाइट सॉस की तरफ चलते हैं। वाइट सॉस किस तरह बनानी है, हमने इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाला है। वाइट सॉस बहुत अच्छे से बनती है। इसमें हमने ये, अब हम इसमें मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे देसी घी के अंदर। इसको हम बारीक आंच पे हल्का हल्का भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। जब हमें लगे कि ये भून गया, हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। तो आज हम आपको वाइट सॉस के बारे में एक सीक्रेट बताने जा रहे हैं जो आपको किसी भी रेसिपी में नहीं मिलेगा। वो है लहसुन पाउडर। आप इसमें लहसुन पाउडर भी ऐड करें, जिससे वाइट सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत अलग, बहुत नया नया आएगा और एक बहुत मज़े की गाढ़ी और बहुत डिलीशियस वाइट सॉस लगेगी। अब हम इसके अंदर लहसुन पाउडर, नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। जब वाइट सॉस थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब इसमें काली मिर्च, इसमें हम नमक और तब हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। लहसुन पाउडर अगर आपने ज़रा नहीं बहुत अच्छी अच्छी वाइट सॉस बनानी है, आप उसमें लहसुन पाउडर ज़रूर ऐड करें। जिसका हमने पीछे कहा, ये इसका एक सीक्रेट है। हमने इसमें दूध की हम मलाई डाल रहे हैं। आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं, मिल्क पैक की। इसमें ये इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसके बाद डालेंगे चिकन क्यूब, अच्छी तरह क्रश करके डालेंगे। इससे चिकन क्यूब से भी बहुत मज़े का वाइट सॉस का टेस्ट आता है। आप अपनी मर्जी से चाहे तो डाल लें, वरना आपकी मर्जी। आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर में थोड़ा नमक नमक वाला टेस्ट आता है, तो आप थोड़ा कम डालिएगा ताकि ना नमक ज़्यादा हो जाए। अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। बीन्स की हमारे पास चीज़ है, चेडर और मोज़रेला। हम इसको अच्छी तरह क्रश कर देंगे।
हम अपनी इस पास्ता की वीडियो में आपको एक और सीक्रेट बताने जा रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो पास्ता की वाइट सॉस में चीज़ नहीं डालते, हम इसमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों डाल रहे हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का चीज़ी वाला यम्मी सा टेस्ट आएगा। और ये बहुत गाढ़ी सी बहुत मज़े की हमारी सॉस रेडी हो गई है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा सॉस बनाने में, भला पिज़्ज़े में, भला पास्ते में, जो भी चीज़ में वाइट सॉस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की सॉस हमारी बन गई है। पास्ता हमने पहले से उबाल के रख लिया था साइड पर। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे बेकिंग के लिए। हमने पहले नीचे पास्ता डाला, ऊपर हमने कीमे की लेयर डाली, फिर हम वाइट सॉस डाल रहे हैं ऊपर। वाइट सॉस के बाद जब वाइट सॉस अच्छे से डल जाएगी, उसके बाद फिर से हम वाइट सॉस के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से पास्ता डालेंगे, पास्ता की लेयर देंगे एक। उसके बाद हम इसमें क्रश की हुई चीज़ डालेंगे, ज़्यादा जितनी चाहे आप डाल सकते हैं चीज़ की क्वांटिटी। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर वाइट सॉस की लेयर देंगे। वाइट सॉस की लेयर देने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑलिव्स। हमारे पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, आप चाहे तो इसमें ग्रीन ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। ग्रीन ऑलिव्स का भी टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत यम्मी लाइट सा टेस्ट आता है। उसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, मिक्स हर्ब डालेंगे। मिक्स हर्ब बहुत ज़रूरी है पास्ते के लिए, खास तौर पे चीज़ी पास्ता बना रहे हैं हम, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत यम्मी बहुत मज़े का पास्ता बनेगा इससे, और बाहर जैसा टेस्ट आएगा। उसकी खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। खुशबू मिक्स डालने से पास्ते की खुशबू और ज़्यादा और अच्छी आती है। चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं हम। कि हम लोग स्पाइसी खाते हैं। किन लोगों को ऑलिव ज़्यादा पसंद होती है, किन लोगों को चीज़ ज़्यादा पसंद होती है। हमें दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और हमारे पास मिक्स हर्ब अब हम इसको बेक कर देंगे। बेकिंग के लिए ये रेडी होगी हमारी पास्ते की डिश, जिसमें हमने डिश के अंदर पास्ता डाला था। अब हम इसको बेक कर रहे हैं। जब इसके ऊपर हल्का सा लाइट ब्राउन सा मज़े का कलर आ जाए, आप इसको निकाल लें। और इस तरह की और बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, इसका बेकिंग के बाद बहुत मज़े का इसके ऊपर कलर आ गया है, फुल वाइट जैसा लग रहा है। अगर आपने इस तरह का घर में बनाना है तो आप ज़रूर हमारी रेसिपी ट्राई करें, हमारे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना आपको इस तरह की और मज़े की अच्छी वीडियोस नहीं मिलेंगी। सो सब्सक्राइब माई चैनल।